रहे हैं थोड़े थोड़े बच्चे, तो हम भी ऐसे ही करेंगे बेटा ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब एक ही दिन रह गया इस वीक में, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम ऐसे ही करेंगे बेटा कि ऑफलाइन करेंगे बेटा क्लास। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम ली चट लिए ब्रीफ कर रहे थे बेटा, राइट, जो कल की क्लास में किया था, तो मैं जस्ट उसको दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूँ। पहले हमने इफेक्ट देखा था बेटा मोल्स का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स अगर हम रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन या मोल्स इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा। सिमिलरली जब डिक्रीज करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा बच्चों। रिएक्टेंट आप डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड मूव करेंगे और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड मूव करेंगे। फिर हमने देखा था बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर, तब मैंने बोला था डेल्टा एन जी अगर क्या है बेटा इक्वल टू 0 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 है तो इफेक्ट होगा। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो उस डायरेक्शन मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स हाई है बेटा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उस डायरेक्शन मूव करेगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस बेटा। और डिक्रीज करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हो, ठीक है राइट, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, मूव्स वेयर नंबर या नंबर ऑफ क्या है मोल्स आर लेस, उधर मूव करेगी। और अगर आप प्रोडक्ट डिक्रीज करोगे बेटा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा ज्यादा है, इसका उल्टा। वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हाई, ठीक है राइट। तो ये इफेक्ट ऑफ किसका था बेटा, प्रेशर वॉल्यूम का। तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ बेटा N2O4 गिव्स 2NO2, ये गैस है बच्चों और ये गैस है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फॉरवर्ड मूव करना है रिएक्शन को, तो बताइए वॉल्यूम क्या करोगे, इंक्रीज की डिक्रीज, अगर आप फॉरवर्ड मूव कराना चाहते हो रिएक्शन को? इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, तो क्या है फॉरवर्ड मूव कराना है आपको रिएक्शन, मतलब आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं बेटा, 2, सॉरी प्रोडक्ट साइड में मोल्स कितने 2, रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं 1। तो इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। और प्रेशर क्या करोगे बच्चों, प्रेशर क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या बेटा हाई है। यही अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना होता तब आप वॉल्यूम क्या करते बेटा, डिक्रीज करते, और प्रेशर क्या करते बेटा, इंक्रीज करते। ठीक है बेटा राइट। तो ये था इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और क्या बेटा, प्रेशर। ठीक है राइट। थर्ड पॉइंट है बेटा, हमने लिखा था इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमें डेल्टा एच का साइन देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है कि डेल्टा एच का क्या साइन है बेटा, नेगेटिव है। अगर डेल्टा एच साइन पॉजिटिव है तो हम कहते हैं इसको एंडो बेटा, और अगर नेगेटिव है तो कहते हैं बेटा एक्सो। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड मूव करेगी। लेकिन अगर आप क्या है एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तब ये रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी बेटा। तब किस डायरेक्शन मूव करेगी, फॉरवर्ड में। क्लियर है राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, कराया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे एमोनिया वाला केस था, ठीक है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और इसका डेल्टा एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव।
अगर आप चाहते हो कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन बेटा इंक्रीज करे तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर? प्रेशर क्या रखोगे आप बेटा? प्रेशर उस डायरेक्शन में जब आप क्या करोगे बेटा? मैंने बोला था प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा कम है। तो मुझे तो इधर ही मूव कराना है, अमोनिया बनाना है बेटा। इधर 2 मोल्स हैं, इधर कितने हैं बच्चों? 1 और 3 कितने? 4 मोल्स हैं। तो आप प्रेशर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो प्रेशर तो आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा? हाई। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, डेल्टा एच का साइन है, तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़े, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा? लो रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो भी मैंने पॉइंट अभी ब्रीफ किए हैं बेटा, राइट? करेक्ट है बच्चों, राइट? क्लियर है बेटा? कोई डाउट बेटा इस क्लास में? आप वंस डिसाइड करके बताते हैं बेटा, हम डिसाइड करके बताते हैं उसके, है ना? आज अभी बता देंगे हम आपको, ठीक है बेटा, राइट? क्लियर है बेटा, राइट? कोई डाउट बेटा? करेक्ट है, राइट? इस उसमें, राइट? तो इफेक्ट ऑफ क्या था बेटा? ये टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स, राइट? और लास्ट इफेक्ट था बेटा इफेक्ट ऑफ, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट? मे बी आप लोगों ने बेटा पेंडिंग नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया है ये ऑलमोस्ट, आज अभी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? बट मुझे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने या टॉपिक कराने विच इज नॉट इन एनसीईआरटी बट हैज बीन आस्क्ड इन एडवांस में, पूछा गया है क्वेश्चन, राइट? तो वो मुझे कराना है थोड़ा बहुत, अदरवाइज चैप्टर इज कंप्लीटेड बेटा, ठीक है, राइट? इस चैप्टर में केमिकल न्यूक्लियर में कुछ भी बचा नहीं है बेटा। हाँ, तो लास्ट फैक्टर है बच्चों, ठीक है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस बेटा। हाँ, इनर्ट सब्सटेंस क्या है बेटा? इनर्ट सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो ना ही रिएक्टेंट ना ही किसी प्रोडक्ट से बेटा रिएक्ट करेगा, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो इनर्ट सब्सटेंस क्या है? डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन बेटा, डज नॉट इन रिएक्शन बेटा, ठीक है, राइट? अब इसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, राइट? एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस से बेसिकली एन एडिशन ऑफ गैस, इनर्ट गैस ऐड करेगा, हीलियम, नियॉन, ऐसे गैस ऐड करेगा, ठीक है, राइट? तो देखिए क्या है बेटा, अगर आप देखिए, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर आपने रिएक्शन करा रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल PCl5 गिव्स क्या बेटा? PCl3 प्लस Cl2, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो। लेट्स सपोज यू इंट्रोड्यूस हीलियम इनटू इट, हमने हीलियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे बताइए बेटा कि जब आप हीलियम इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या PCl3 या PCl5 या Cl2 इसके मोल्स चेंज होंगे? क्या इनके मोल्स चेंज होंगे कि सेम रहेंगे बच्चों? इनके मोल्स सेम चेंज रहेंगे। नहीं होंगे, राइट? एक ही चेंज हो सकता है बेटा कि जब ये क्या करे, हीलियम आप इंट्रोड्यूस करो तो ये लेट्स सपोज ये जो कंटेनर है वो रिजिड ना हो, वो फ्लेक्सिबल हो। तो जब आप कोई गैस इंट्रोड्यूस करोगे इसके अंदर, बाकी सारी भी गैस हैं, तो वो एक्सपेंड कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, राइट? या ठीक है, राइट? और एक और चीज चेंज होगी, राइट? पहली बात, इनके मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। क्या टोटल मोल्स चेंज होंगे बच्चों? ये बताइए, क्या टोटल मोल्स गैस के चेंज होंगे? आंसर है यस, क्योंकि क्या है, ये तीन तो है ही हैं,
बट साथ में एक आर आपने और गैस इंट्रोड्यूस कर दी तो टोटल मोल्स चेंज होंगे बेटा, ठीक है राइट। तो टोटल मोल्स चेंज होंगे, बट क्या होगा, इनके जो इनिशियल जो इनके मोल्स हैं PCl5 के, PCl3 के या Cl2 के, इनके मोल्स क्या बेटा रिमेन अनचेंज बेटा, नो चेंज है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है राइट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, अब इसका कंडीशन देखते हैं। अगर आप सोचिए बेटा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 अगर होता है तो क्या केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आता था बच्चों? नहीं। क्या केपी के एक्सप्रेशन में टोटल मोल्स आते थे या टोटल प्रेशर आता था? नहीं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो केसी के एक्सप्रेशन में कुछ वॉल्यूम नहीं आया क्योंकि इनके मोल्स तो कांस्टेंट रहे, और टोटल प्रेशर भी चेंज होगा बेटा, अगर टोटल मोल्स चेंज करें तो टोटल प्रेशर भी चेंज होगा। और केसी के एक्सप्रेशन में ना ही क्या होगा, टोटल प्रेशर आएगा, ना ही टोटल मोल्स आएगा। तो इसका मतलब अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 बेटा तो केपी केसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब इस केस में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है राइट। तो केपी केसी विल रिमेन अनचेंज्ड, या इसको हटा ही देते हैं, हम सीधे लिख देते हैं डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, नो इफेक्ट होगा बेटा ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस बेटा। तो अगर आप इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं बेटा तो डेल्टा एनजी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बेटा, सॉरी, एडिशन ऑफ अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है तो एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें सेकंड केस देखते हैं बेटा, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सॉरी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है राइट, आप बताइए क्या इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है फिर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो? नो सर। नहीं, पहली बात, ठीक है राइट, क्योंकि आप जब कंसंट्रेशन लिखते हैं बेटा N/V लिखते हैं, और जो N है, ठीक है, वो तो चेंज होगा नहीं किसी भी PCl5 PCl3 और Cl2 का, और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट मान लिया बेटो, इसका मतलब कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, क्या इनका पार्शियल प्रेशर, जब आप केपी लिखोगे तो क्या पार्शियल प्रेशर चेंज होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होता है? इनके खुद के मॉलिक्यूल की वजह से होता है बेटा। तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा बेटा, चेंज नहीं होगा। तो केपी अगर क्या है बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है बेटा, चेंज नहीं होता है, ठीक है राइट। और उनका पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है बेटा, राइट। देयरफॉर देयरफॉर इसमें भी क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा है बेटा तो याद रखेंगे कोई इफेक्ट नहीं होता एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस का भी। अब थर्ड केस है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट बेटा, सारा खेल अब यहां पे आएगा बेटा कि जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है राइट। अब ध्यान से देखिए होगा क्या बेटा, हाँ इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ कंटेनर बेटा जिसमें हम आप रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस क्या बेटा, Cl2, ऐसे रिएक्शन करा दिया। ये गैस और ये गैस है। लेट्स सपोज हमने हीलियम इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा। अब हीलियम जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपने एक्स्ट्रा मोल्स गैस के इंट्रोड्यूस कर दिए, तो जब आपने मोल्स हीलियम के इंक्रीज किए या इंट्रोड्यूस किए तो डेफिनेटली जो टोटल प्रेशर है वो तो इंक्रीज किया ही होगा बेटा, क्योंकि आपने उसमें एक्स्ट्रा गैस डाल दी है। तो जब एक्स्ट्रा गैस डालोगे तो प्रेशर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। बट आपको क्या करना है बेटा, इस जो टोटल प्रेशर को आपको जो इंक्रीज किया उसको आपको क्या मेंटेन करना है, कांस्टेंट मेंटेन ही रखना है, ठीक है राइट। तो अगर आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है राइट, और आपको क्या करना है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है राइट,
अगर आप सोचिए कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, राइट, ठीक है, और अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो हम ऐसा क्या करें बेटा कि सच दैट प्रेशर क्या हो जाए, वॉल्यूम के साथ ऐसा क्या करें कि सच दैट प्रेशर कांस्टेंट हो जाए बेटा, कोई बता सकता है? ऐसा हम क्या करें कि वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर दें? क्या रीजन देंगे बेटा वॉल्यूम इंक्रीज करने पे? हम, बात बिल्कुल सही है, वॉल्यूम हम क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए यहाँ, ठीक है, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज करने से होगा क्या? आप सोचिए कि आप मे बी थर्मोडायनिक्स अभी आप पढ़ रहे होगे फिजिक्स में, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी शायद आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे, आई डोंट नो, ठीक है, राइट। आप ये सोचिए कि क्या है, एक मोल गैस है बेटा, या प्रेशर जो गैस का होता है वो किसकी वजह से होता है बताइए? प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, कौन बताएगा? प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू, नहीं नहीं है, प्रेशर ऑफ जो गैस होता है बेटा इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर अपने आप में कोलिजन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो आप सोचिए कि आपने एक कंटेनर था उसमें हीलियम एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो हीलियम एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो और इंक्रीज कर गई होगी। लेकिन अगर सेम टाइम में मैं क्या करता हूं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूं कंटेनर का, तो क्या कोलिजन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी बताइए? क्योंकि आपने क्या करा, एक छोटे से कंटेनर में है, या ऐसे सोचे कि वो छोटे से क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और एक बहुत बड़े से क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो एक छोटा सा रूम है और एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, राइट। तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी किस में ज्यादा होगी, छोटे रूम में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्या बेटा, बड़े रूम में। तो करना क्या है आपको, जब हीलियम आप इंट्रोड्यूस करोगे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर आप क्या करो, सेम टाइम में वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, तो उनके बीच में डिस्टेंस फिर से बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स में, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। सो दिस मीन्स क्या करना है आपको, अगर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है आपको, अगर आपने हीलियम या कोई इनर्ट गैस ऐड करी है, तो वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको हटा दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अब सेम लॉजिक लगाएंगे कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बच्चों, अभी हमने पढ़ के हटे हैं हम, तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, जिधर ज्यादा इन डायरेक्शन, हाँ, इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हाई। ठीक है, राइट, तो उस डायरेक्शन मूव करना है बेटा जिधर क्या है, हाई है। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है बच्चों, तो सब साथ में बोलिए, क्या इनर्ट गैस का कोई चेंज, कुछ फर्क पड़ेगा इनर्ट सब्सटेंस का या गैस का? आंसर है नो सर। नो बेटा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस का कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर है नो सर। नो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो अगर आप इनर्ट सब्सटेंस ऐड करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है, राइट। तो उस डायरेक्शन मूव करनी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, हाई है, ये याद रखना है आपको, ये चीज। आंचल कुछ कह रहे थे बेटा आप, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं बेटा, राइट। क्लियर है बच्चों, ऑल नो क्लियर है सर, बेटा? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं समराइज कर रहा हूँ बेटा। पहले हमने मोल्स का इफेक्ट देखा था बेटा, वो इजी है। वॉल्यूम का इफेक्ट हमने देखा कि अगर क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है, राइट। और प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस डायरेक्शन मूव करना है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, कम है, राइट। और उसका वाइसा वर्सा हो जाएगा। फिर टेम्परेचर का रोल था बेटा, उसके लिए हमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देखना था, ठीक है, राइट। अगर एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और लास्ट है बेटा इनर्ट सब्सटेंस का एडिशन बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा?
सो ये क्या है बेटा, दिस इज अबाउट क्या है बेटा, ठीक है, इसका मैथमेटिकल लॉजिक भी है, मैं मैथमेटिकल लॉजिक से भी समझा सकता था जो भी मैंने ली चटलियर पढ़ा है एक्सप्रेशन से, बट हमें ज्यादा मतलब नहीं, हमें क्वेश्चंस करने से मतलब है, ठीक है राइट। अदरवाइज इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है राइट, कि ये कैसे, ये क्यों हो रहा है, यू कैन प्रूव इट ऑल्सो बेटा, है ना, ठीक है राइट। तो ये था बेटा, ओके, ये वाला अंशुमन, सॉरी बेटा, हाँ जी बेटा, बता रहा बेटा, मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आयुष, है ना, उसमें आ रहे हैं अभी हम, ठीक है राइट। और पहले ही लिखा था बेटा कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कभी आपसे वो गलती करवाए तो आप करना नहीं, कैटलिस्ट आप लिखना है तो लिख सकते हैं 5th पॉइंट बेटा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बेटा, हाँ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बेटा, ठीक है राइट। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स की, है ना, ठीक है राइट। ठीक है बेटा, तो हेडिंग लिखेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है राइट। अब क्या है बेटा राइट, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था इक्विलिब्रियम का, तो मैंने वहां पे एक पॉइंट लिखाया था बेटा, डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या बेटा, 0। और डेल्टा एन जी मैंने बोला था, इसको बोला था बेटा गिब्स फ्री एनर्जी बेटा, या गिब्स एनर्जी बोल सकते हो या फ्री एनर्जी कह सकते हो, एक ही बात है। अब ये होता क्या है बेटा, हाँ ठीक है, पहली बात, ठीक है, बहुत अच्छे से बेटा जब हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे राइट, तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि गिब्स एनर्जी होती क्या है, राइट। बट अभी मैं बता दूं बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, राइट, ये होता है यूजफुल वर्क डन, क्या होता है ये, यूजफुल वर्क डन, ठीक है राइट, बाय एनी सिस्टम, या मैक्सिमम लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम लिख सकते हो आप, या मैक्सिमम हटा के यूजफुल वर्क डन लिख सकते हो, मैं यूजफुल लिख देता हूँ ना। तो यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम बेटा, ठीक है राइट। अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी वो पढ़ रहे होगे थर्मोडायनेमिक्स, कंप्लीट हो गया आपका ये फिजिक्स में बेटा थर्मोडायनेमिक्स, यस या नो, वहां पे नो सर। नहीं, नो क्या सर। पढ़ा, क्या करा रहे हैं सर अभी, कोई ऐसे आइसोबेरिक आइसोकोरिक ऐसा कुछ पढ़ाया सर ने क्या, सर वो तो हो गए सारे हो प्रोसेसेस गए जो ना थे। सारे, हाँ तो वही तो यस पूछ सर। रहा हूँ मैं, राइट। तो कोई सिस्टम, अब आपको सिस्टम पता है बेटा राइट, कि थर्मोडायनेमिक वर्क डन क्या होता है, राइट, तो सिस्टम आपको पता है क्या होता है, राइट, ठीक है। जनरली आप जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री की बात करते हो, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, तो आपने ऐसा सर ने कुछ बताया होगा आपको कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर गैस है और इस पे एक मूवेबल पिस्टन लगा होगा, ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया होगा सर ने, राइट। तो ये हमारा सिस्टम है बेटा, तो क्या है, कोई सिस्टम कितना मैक्सिमम या यूजफुल वर्क कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी। तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम जो ये वाली पोजीशन थी, मोस्ट स्टेबल पोजीशन थी कि नहीं थी, बताइए, राइट। यस सर। तो क्या अब ये बॉल यहां से आयुष मूव करना चाहेगी बेटा, क्या मूव करना चाहेगी, अगर वो बॉल यहाँ पे होगी तो मूव करना चाहेगी, और यहाँ होगी तो भी मूव करना चाहेगी, लेकिन क्या यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अगर आ जाएगी तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे अब इसका कोई, या वो करना चाहेगी, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन है ना, पोजीशन है।
तो जब मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे होगा बेटा, मतलब ये कौन सा है, एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब अब सिस्टम क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना चाहेगा कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, वो डिस्टेबलाइज नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए इस केस में, जीरो। और वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो होता है किस पे, या वर्क डन जीरो होता है, राइट, जब इक्विलिब्रियम आ चुका होता है बेटा, या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होता है। तो इसके लिए एक रिलेशन यूज करते हैं, मैं रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक है, राइट, एक आध बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक रिलेशन होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू बेटा। व्हाट इज क्यू, जो कल देखा था हमने, क्यू था रिएक्शन कोशेंट बेटा। तो क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, राइट। नॉट का मतलब क्या है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखते हैं, मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स की जब हम करेंगे तो लिखेंगे, वैसे लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स की होती है बेटा, जो प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होता है बेटा, दैट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, राइट। तो ये नॉट का मतलब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अगर मैं लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम बच्चों, एट इक्विलिब्रियम क्यू की वैल्यू क्या थी, हमने बोला था के हो जाएगी, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और डेल्टा जी, जैसे ही आप इक्विलिब्रियम को, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। सो दिस मीन्स ये तो जीरो हो गया बेटा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्या हो गया, के हो गया। और जब इधर आया बेटा ये, तो डेल्टा जी नॉट लिख दिया मैंने, माइनस आर टी एल एन क्या लिख दिया बेटा, के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा। ठीक है, राइट। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स को किससे रिलेट कर दिया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर दिया। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस आर टी एल एन क्या बेटा, के। और अगर आप लॉग में लिखना चाहते हो बेस 10 में, तो टेक इट थ्रू 2.303 बेटा आर टी, और लॉग क्या लिख देंगे बेटा, के लिख देंगे। क्लियर है बेटा। यहाँ पे भी जो आर की वैल्यू बेटा, वो दो ही वैल्यू लेंगे जो मैंने बताया था जब हम वो पहले कर रहे थे, 8.314 या 2, ये जूल है और ये कैलोरी है बेटा। तो अगर डेल्टा जी का आंसर आपसे पूछा गया है कि जूल में निकालिए, तो आर की वैल्यू आपको किस में लेनी है बेटा, जूल में। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैलोरी में पूछी गई तो आप कैलोरी में निकालेंगे। और टी जो हमेशा किस में रखेंगे बेटा, केल्विन में ही रहेगा बेटा, वो हमेशा ही केल्विन में रहेगा। क्लियर है। ये तो कहाँ से आती है, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, वो कहाँ से आती है, वो हम अगले साल क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, ठीक है, राइट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आती है, राइट। देन आई विल लेट यू नो। या हम थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं इसे कहाँ से आती है। ठीक है, राइट। अदरवाइज हमें जरूरत भी नहीं है बेटा कि कहाँ से क्या है, एनसीईआरटी ने तो ये भी नहीं लिखा है, उसमें तो डायरेक्ट यही लिखा हुआ बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। अब क्या है, यहाँ पे एक और रिलेशन है, ठीक है, राइट। ये तो पहली बात थी बेटा। एक और रिलेशन है, जो डेल्टा जी होता है बेटा, डेल्टा जी जो होता है बेटा, वो होता है डेल्टा एच, जिन्होंने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी हुई बेटा वो जानते होंगे, टी डेल्टा एच बेटा। हाँ, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये तो डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे आया, क्यों आया, राइट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, राइट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है डेल्टा जी बेटा। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखोगे तो जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बेटा।
अब जी नॉट तो हमें पता है बेटा, एच भी थोड़ा पता है हमें, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी बेटा, क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। और स्टैंडर्ड नॉट है तो मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी है बेटा। ठीक है, राइट। और डेल्टा एस क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा एंट्रोपी, एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, तो इसको बोलेंगे बेटा चेंज इन एंट्रोपी, ENTROPY बेटा। क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी बेटा। तो चेंज इन क्या है, एंट्रोपी है, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, राइट, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ये बेटा, और ये डेल्टा जी नॉट इससे आया है, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे हम, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेट करोगे बेटा इसको, कौन सी इक्वेशन को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इक्वेटिंग वन एंड क्या है बेटा, टू। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, प्लीज अगर जो बच्चे लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लेंगे और बताएंगे बेटा, अगर आपने लिख लिया है तो हम पेज टर्न करेंगे। डन। ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे, 2 पॉइंट, रुक जाए अंशुमन, पहले बोलो बेटा ना, रुक गए। ठीक है, राइट। सॉरी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2.303, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, RT, एक सेकंड है ना। तो एक रिलेशन था बेटा, माइनस, ठीक है, RT ln K इज इक्वल टू, लिखा था हमने डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, या फिर लिखते हैं -2.303 RT log K इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये लिखा था हमने। ठीक है, राइट। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा और इन सबको नीचे लेके जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बना बेटा, log K इज इक्वल टू, इसके साथ तो माइनस आ गया, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R × T, और ये प्लस हो गया बेटा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R, टेम्परेचर कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये रिलेशन आ गया, मतलब के का और बाकी दो प्रॉपर्टीज के बीच में, एच के और किसके, एस के बीच में बेटा। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ का पूछता है, वो तो मैं ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करके बता रहा हूँ, आपको बताना है कि ग्राफ किस रिएक्शन का है। मैंने यहाँ लिखा है बच्चों log K, और इधर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बेटा 1/T का। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया ऐसे और एक ग्राफ प्लॉट किया ऐसे। लेट्स सपोज ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे बेटा, ग्राफ ए किसका है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? इसमें से एक, मतलब कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक है, कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक का है, देखते कौन बताता है।
इजी है बेटा ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है, राइट। फर्स्ट इज एंडो, एंडोथर्मिक। ओके, फर्स्ट इज एंडो और सेकंड इज एक्सो बेटा। वाई, क्यों ऐसा कह रहे हो आप? क्योंकि सर जब टेम्परेचर हम लो करते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है। नहीं, ये रीजन नहीं है रिद्धि, कोई और रीजन बेटा, क्या रीजन देंगे? यहाँ पे देखिए क्या होता है बेटा, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन बताइए बच्चों, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एंडो होगा तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा बच्चों, बताइए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यही पता है हमें। अब आप इसको देखिए, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, mx प्लस सी। तो इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे क्या है बेटा, log k, और माइनस लिखा यहाँ पे डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 और r अपॉन 1 बाई क्या कर दिया, t, और इसको ऐसे लिख दिया डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर बेटा। तो बताइए ये सी हो गया, ये एम हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया बेटा, यही हुआ है कि नहीं? अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे एंडोथर्मिक करता हूं, ठीक है, राइट, तो एंडोथर्मिक का डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। एंडोथर्मिक पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हुआ। तो बताइए इसमें किस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ए का कि बी का? क्लास 11 के स्टूडेंट, किस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ए का कि बी का? एक। ए का बेटा, क्यों घबरा रहे हो इसमें? आप इसको एक्सट्रापोलेट कर दो ना, ऐसे आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको नीचे लेके जाओ। अभी ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है, बताइए? एक्यूट एंगल हो गया ना, हमेशा स्लोप इधर से देखते हो कि नहीं देखते हो, आप ऐसे ही देखते हो, तो एक्यूट एंगल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया बच्चों, एंडो का हो गया। अब अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करोगे तो आप देखो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल एक्यूट हुआ कि ऑब्ट्यूज हुआ बच्चों, बताइए? ऑब्ट्यूज। है यार बेटा, एक्यूट नहीं हुआ, 90 से कम हुआ ना बेटा, तो जब 90 से कम हुआ तो टेन थीटा पॉजिटिव हुआ। अब अगर आप डेल्टा एच को नेगेटिव रखते हो, एक्सोथर्मिक रखते हो, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक का है कि नहीं है? यस या नो बच्चों? क्लियर है बेटा ये? यस सर। एक ही बच्चे को क्लियर है बेटा, किसी और को क्लियर नहीं है? क्लियर है बच्चों सभी को, राइट? नहीं बोल रहे कोई यार, ठीक है रहे, ओके। चलिए, हाँ, और ये जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी बेटा, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी, इसी से वो इक्वेशन डिराइव होके आई है बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और किसका बेटा, के का, वो log k2 बाई k1 लिखा था अपॉन डेल्टा एस 2.303 r। अगर आप देखें इसी इक्वेशन से वो डिराइव्ड है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन कितना बेटा, 2.303 r इंटू टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर बेटा। तो आप सोचें कि अगर क्या है यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे ये कितना है बेटा, K1, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो K तो चेंज होगा, और T2 टेम्परेचर पे कितना है बेटा, 2.303 T2 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड को जब फर्स्ट से माइनस करेंगे तो log k2 बाई k1 हो जाएगा, क्योंकि log k2 माइनस k1 होगा तो log k2 बाई k1 लिख देंगे। और यहां लिखेंगे अगर हम डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, और जब माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो इसके साथ तो माइनस ही रहा होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा कि जब आपने सेकंड माइनस फर्स्ट किया होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया होगा। और यहाँ क्या मिला होगा बेटा, 1/T1 माइनस 1 क्या मिला होगा बेटा, T2 मिला होगा। यही रिलेशन हमने पहले भी लिखा था बेटा,
मैंने पहले ही बताया था सारे के का और टेम्परेचर का बेटा एक ही रिलेशन है, और वो क्या है बेटा, log K2/K1। जितने भी के हम पढ़ेंगे सबका एक ही रिलेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को कहते भी है बेटा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेटा, CLAYPRON। क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेटा। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ग्राफ देके आपसे पूछेगा बताइए एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसका ग्राफ पूछेगा आपसे। ठीक है, राइट। बताना बच्चों, में पेज टर्न कर दूंगा बेटा, राइट। सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर दो पेज, ऊपर का देखना है। ओके बेटा, और ऊपर का देखना है सर, इससे पहले का। अच्छा ओके, बस सर। क्लियर है अधीक्षर? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। सर वो नाम क्या लिखा था लास्ट वाले का? क्लॉसियस बेटा, CLOUSIUS बेटा, CLAOUSIUS। क्लेप्रॉन, CLAYPRON, क्लेप्रॉन इक्वेशन बेटा। तो ये है बेटा पूरी थर्मोडायनेमिक्स किसकी, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की बेटा, राइट। बताना बच्चों, देन आई विल चेंज टर्न द पेज बेटा। अंशुमन हो गया तो बताना बेटा, हाँ? ओके, ठीक है, राइट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, राइट। वो करा रहा हूँ, तो लास्ट टॉपिक ही है, उसके बाद हम एक आध क्वेश्चंस करेंगे कुछ थोड़े अच्छे वाले, ठीक है, राइट। तो क्या है यहाँ पे, राइट, एक टॉपिक है बेटा जो जनरली अगले चैप्टर में हमें काम आएगा, बट हम इसको यही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस केमिकल में भी आ जाते हैं, राइट। तो नाम है बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार ही समझना है आपको बस, और क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ, बट ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ध्यान से नहीं समझोगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा। अब नाम का क्या मतलब बेटा इसका, अगर क्या है बेटा आपके पास एक ही कंटेनर है, अभी तक हमने एक कंटेनर में एक ही रिएक्शन कराई है रिवर्सिबल। अब इस केस में क्या होगी बेटा, एक ही कंटेनर में मोर देन वन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही होगी, और अगर वो जो दो रिएक्शन चल रही है बेटा उसमें से एक कंपोनेंट, एटलीस्ट एक कंपोनेंट कॉमन होगा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो क्या बोला मैंने कि दो रिएक्शन हो रही होंगी सेम वेसल में, और उसमें एटलीस्ट एक जो स्पीसीज होगा, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो किसी भी रिएक्शन का, वो कॉमन हो, तो हम उसको कहेंगे बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे, टू रिएक्शन taking place in a same container such that at least one species is common, then it is called as साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा। क्या कहेंगे हम इसको, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा।
ठीक है, राइट। तो डेफिनेशन क्लियर है बेटा। अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, NO2 gives N2O4, NO2 plus NO gives N2O3 बेटा। सो दे बोथ आर टेकिंग प्लेस इन सेम कंटेनर। तो बताइए क्या ये साइमल्टेनियसली क्लियरिंग का क्वेश्चन है कि नहीं है बच्चों? यस सर। राइट। कौन सा रिएजेंट कॉमन है स्पीसीज? NO2। ठीक है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूं मैं, ये यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें, और बाकी तो कुछ है नहीं। अब अगर आप सोचिए कि रिएक्शन चल रही है, ठीक है, राइट। तो अगर मैं पहले रिएक्शन का NO2 मॉलिक्यूल देखता हूं ऐसा, और दूसरे रिएक्शन का NO2 मॉलिक्यूल देखता हूं ऐसा, तो क्या दोनों में कुछ फर्क होगा कि सेम ही होंगे बेटा? दोनों मॉलिक्यूल NO2 के, चाहे रिएक्शन 1 से आए चाहे रिएक्शन 2 से आए, सेम। सेम होगा। दूसरी बात बेटा क्या है कि अगर ये सेम होगा तो जो कंसंट्रेशन NO2 की आप यहां लिखोगे वही कंसंट्रेशन यहां भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि एक ही वेसल में दोनों ही है। तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी वही कंसंट्रेशन NO2 की यहाँ पे भी होगी, क्योंकि सेम ही स्पीसीज है। तो सेम स्पीसीज है तो कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी, एक अगर एक ही वेसल में चल रही रिएक्शन, है कि नहीं? यस या नो बच्चों? यस। राइट। तो क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे लिख लेंगे, है ना? ठीक है। जो कॉमन स्पीसीज है बेटा विल हैव सेम कंसंट्रेशन इन ऑल रिएक्शन बेटा। सभी रिएक्शन में जो कॉमन स्पीसीज होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? सेम होगी। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं बेटा। राइट, लेट्स सपोज हमें इनिशियल मोल्स इसके A गिवन है, ठीक है, और इसके इनिशियल मोल्स हमें कितने गिवन है बेटा? B गिवन है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है, राइट। हम अगर इसको बैलेंस कर लेते तो यहाँ 2 आएगा बेटा, ठीक है, राइट। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, नीचे वाली ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बताइए बच्चों, A से कितने x निकालोगे आप? A से कितना x जाएगा बच्चों? 2x की 3x? 2x। इसके कितने बनाओगे बच्चों? x, सॉरी, सिर्फ कितने बनाओगे? x, बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके कंसंट्रेशन आप क्या लिखोगे? जब आपने यहाँ A-2x लिखा तो यहाँ भी तो ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? A-2x बच्चों बताइए। यस। है ना? क्योंकि जो कंसंट्रेशन यहाँ रहेगी वही कंसंट्रेशन यहाँ भी रहेगी। अब मुझे बताइए यहाँ से कितने, अगर x तो आप निकाल चुके, अगर मैं y निकालता हूं तो इससे कितना जाएगा? y। तो इससे भी कितना निकलेगा बेटा? y कोफिशिएंट 1 है, और इसके बनाओगे कितने आप? y। बाय। तो अगर मुझे बताओ, आपने यहाँ पे A-2x यहाँ y लिखा, तो क्या ऊपर में -y नहीं लिखेंगे कि लिखेंगे? लिखेंगे। लिखेंगे। यही करना है बेटा आपको बस। कहने का क्या मतलब है बेटा, जो भी कॉमन स्पीसीज होंगी सबकी कंसंट्रेशन क्या रखनी है आपको? सेम रखनी है बेटा। ठीक है, राइट। मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ठीक है, राइट। आप ध्यान से समझना, ठीक है, राइट। और ट्राई करते हैं इसको, क्वेश्चन को। 3A, और आप ना इसको थोड़ा खुला खुला लिखना बेटा। दोबारा बता दूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितने, इनिशियल मोल्स आपने कितने लिए थे? एक इसके कोफिशिएंट कितने? 2, तो उससे कितना गया? 2x गया। इसके कितने बने? x बने, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था। तो जब आपने इसकी कंसंट्रेशन A-2x लिखी तो नीचे भी आप A-2x ही लिखोगे, और अब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो A-2x इनिशियल कंसंट्रेशन होगी सेकेंड रिएक्शन के लिए, उससे आपने कितना निकाला? y निकाला। और इससे भी आप कितने निकालोगे? y निकालोगे, क्योंकि ये भी -y होगा। और ये बनेगा कितना बेटा? 1 है, तो ये बनेगा भी कितना? y ही बनेगा। तो अगर आप यहाँ -y लिख रहे हो और कॉमन स्पीसीज कंसेंट्रेशन सेम होगी, तो ऊपर वाला NO2 और नीचे वाला NO2 की कंसेंट्रेशन सेम रहने वाली बेटा। तो यहाँ -y, तो यहाँ भी -y। अगर यहाँ -y लिख रहे हो तो ऊपर भी -y लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो हर एक की कंसेंट्रेशन इक्वल करनी है। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ।
ठीक है। जब आप इसको नोट करना बेटा तो थोड़े दूर दूर लिखना, सो दैट आप ये इजीली अच्छे से लग दिखे ये आपको और वो ना हो। 3D ऐसे लिखा है मैंने, एक रिएक्शन ऐसे लिखी है। अगली रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 3C प्लस बी प्लस लिख रहा हूँ 2D प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा 3E, ऐसे लिख दिया। तो चलिए पहले ये दो ट्राई करते हैं, आगे एक और रिएक्शन गिवन है, पहले इन दोनों को करके देखते हैं। पहले बताइए क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बच्चों, ये बताइए पहले। है। क्या क्या रिएजेंट, क्या क्या स्पीसीज कॉमन है बच्चों पहले दोनों रिएक्शंस में? बी और डी। कितना है? बी C और बी सी भी है और डी भी है बेटा, है ना, तीनों कॉमन है। बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है। अब आइए अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को बेटा। इसके इनिशियल आपको ए गिवन है, इसका इनिशियल आपको कितना गिवन है बेटा? बी गिवन है। ठीक है, राइट। अब करके देखते हैं। हाँ, तो बताइए ए से कितना एक्स निकालोगे बच्चों? सब लोग कंसंट्रेट करेंगे बेटा, तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो गए तो कितना 3x निकालोगे आप? 3x। इसके कितने निकालोगे आप? 2x इसके कितने बनाओगे आप? 4x और इसके कितने बनाओगे आप? 3x 3x। कोई दिक्कत पहले स्टेप लिखने में, राइट। और अगर आपने ये यहाँ पे लिख दिए तो वही कंसंट्रेशन नीचे भी लिखोगे तो सी की कंसंट्रेशन ऊपर कितनी लिखी है आपने? 4x। तो नीचे भी 4x लिखोगे, है ना। अभी ये लिखते हैं बी की क्या कंसंट्रेशन ऊपर क्या लिखी थी आपने? b माइनस 2x, तो यहाँ भी यही लिखोगे। और डी की कंसंट्रेशन कितनी लिखी थी ऊपर आपने? 3x। अब लिख दिया हमने। अब डिसोसिएट करते हैं, तो अब इससे कितने y निकालोगे आप बच्चों? 4x से 3। इससे कितने y निकालोगे? एक y। इसके कितने y बनाओगे? और इसके कितने y बनाओगे? 3y। और अगर आपने अब यहाँ चेंज किया तो क्या ऊपर चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? करेंगे सर। करेंगे। तो यहाँ आपने -y लगाया तो ऊपर भी आप -y लगा दो। यहाँ आपने क्या करा था? -3y था, तो इधर -3y कर दो। प्लस 2y आपने 2 वो किया था तो यहाँ क्या कर दो? 2y कर दो। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? ऑल क्लियर बेटा, राइट। यस। चलिए, यहाँ मैं अब रिएक्शन को एक और आगे बढ़ा रहा हूँ और अब आप सही आंसर बताना, अगला आपको करके बताना। इसी यही कंटिन्यूटी में है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, राइट। यहाँ लिख दिया मैंने 3E प्लस 2A और इधर लिखा है बेटा मैंने 2B, ये B है बेटा, और लिखा 4C बेटा। अब करके बताइए बेटा। हाँ, तो E की कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 3y लिखेंगे। 3y देखिए 3y बिल्कुल सही है बेटा। और A की कंसंट्रेशन कितनी लिखोगे? A माइनस 3x। और B की कंसंट्रेशन कितनी लिखोगे आप? B माइनस 2x माइनस y। और C की कितनी लिखोगे बच्चों? 4x 3y 3y। बिल्कुल सही। अब इससे कितने z निकाल दें हम? 3 3z। इससे कितने z निकालोगे? z 2z ना, 2 है ना ये वंश, तो 2z निकालोगे। इसके कितने 2z, कितने z बनाओगे? 2z। और इसके कितने z बनाओगे आप? 4z। अब जो जहां चेंज किया वो वहां चेंज कर दो बेटा। ई में चेंज लेके आए थे तो यहाँ ई में लिख दिया आपने 3z। ए में लेके आए तो यहाँ लिख दिया बेटा 2z। बी में चेंज लेके आए तो यहाँ प्लस 2z था, यहाँ भी प्लस 2z कर दिया। और सी में चेंज आया था कितना बेटा? प्लस 4z, तो प्लस 4z हो गया बस। और यहाँ प्लस 4z। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा। थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया था, बट इस एग्जाम में जब आएगा तो इजी आएगा, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं आएगा। बट एनी हाउ अब आपको आता है बेटा, राइट। ठीक है, कोई डाउट बेटा? कर लेंगे, अधिक सर कर लेंगे, राइट।
इजी Yes, है sir. बेटा, ये सबके कॉमन करते जाना है। तो एक ट्राई करके बताइए बेटा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताइए। राइट, सब लोग अपने कॉपी में करेंगे बेटा। राइट, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जैसे जैसे मैंने किया है ना, आराम आराम से करेंगे, सो दैट गलती ना हो बेटा। और थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, सो दैट कि आप इसको ये इजीली आप लिख सकें इसको। ओके, देवांशी बेटा आपके तरफ से ही कुछ इशू होगा बेटा। राइट, तो अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा, दोबारा करिए बेटा, वो दोबारा दोबारा ज्वाइन करिए बेटा। राइट, चलिए, हाँ, इसके ए गिवन है बेटा आपको, इसका बी गिवन है। ठीक है, राइट। तो बताइए क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. होएगा. है, होगा। हाँ, अब करिए बेटा, चलिए करके ट्राई करके बताइए, और बताइए बेटा हर ईच स्पीसीज का क्या वो आएगा बेटा। हाँ, कोई नहीं, दोबारा करके देख लो बेटा देवांशी एक बार, तो अगर नहीं होगा तो बेटा। हो गया sir. हो गया, ये जल्दी। 2 मिनट। ओके, चलिए बेटा, और बच्चे भी कर ले। डन, हो गया sir. ठीक है, गुड आयुषी। तो क्या लिखेंगे आयुषी यहाँ पे बेटा, ए में क्या लिखोगे, ए माइनस क्या लिखोगे बताइए? a minus x. एक्स, वेरी गुड बेटा। और बी से कितना लिखोगे? 2x. 2x, वेरी गुड। इसके कितने बनाओगे? 3x. और इसके कितने बनाओगे? x. एक्स बेटा। अब नीचे में यहाँ पे क्या लिखूंगा पहले? 3x minus 2y. 3x माइनस 2y, वेरी गुड। और यहाँ क्या लिखेंगे? A minus x minus 2. a minus x minus 2y. 2y। इसके कितने बनाओगे X आप? plus 3y. डी पहले से था, वेरी गुड। x प्लस 3y। और यहाँ कितना बना बेटा? 2y. और यहाँ भी क्या लिख देंगे? 3y। और सी में कितना लिख देंगे? माइनस 2y बेटा। कोई दिक्कत, कर लेंगे। सर a में भी minus 2y नहीं आएगा? हाँ, ए बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा बेटा। क्लियर है बेटा, कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, राइट। अब मैं एक आईआईटी में क्वेश्चन आया बेटा, वो करा रहा हूँ, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, राइट, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए करके देखते हैं। हाँ, इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, राइट, सेम कंटेनर है, एक ही कंटेनर है बेटा, क्लोज कंटेनर है, और रिएक्शन दे रखी उसने ए सॉलिड गिवन है बेटा, और यहाँ पे गिवन है बी गैस और सी गैस। इसका केपी गिवन है बेटा 300। और एक और रिएक्शन गिवन है ई सॉलिड, और ये गिवन है बेटा बी गैस और डी गैस। इसका केपी गिवन है आपको कितना है बेटा? 600। क्लियर है बेटा, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है बेटा, राइट, हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर बेटा। इस केस में हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। तो मुझे बताइए पहले ये क्वेश्चन बेटा, क्या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का है कि नहीं है, पहले ये जज करिए। होएगा sir. राइट। और मैंने, आपको याद है जब मैं केपी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बोला था अगर केपी है और गैस है तो राइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ओनली, मोल्स में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। तो लिखते हैं अब इसको बेटा। यहाँ पे सॉलिड है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या बेटा? 1 हो जाएगा इनका। 1 हो जाएगा। और ये भी सॉलिड है तो यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो ही मत कुछ भी, कोई जरूरत नहीं लिखने की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर प्रेशर लिखता हूँ P1, तो इसका भी प्रेशर कितना आएगा बच्चों? P1 आएगा कि नहीं आएगा? फिर बेटा माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। तो कितना होगा? P1 और
P1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा P1। और सेकेंड रिएक्शन है, इसका मैं पार्शियल प्रेशर P2 लिखता हूं, तो इसका भी क्या लिखूंगा, P2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बच्चों, बताइए यस या नो। यस सर। अब मुझे बताइए क्या B का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। नहीं, B का। यहाँ पे P1 लिखा आपने और नीचे P2 लिखा, तो दोनों को क्या करोगे, साइमल्टेनियस प्ले में है कि नहीं है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस P2, और यहाँ क्या कर दोगे, प्लस P1 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताइए। यस। करेक्ट है बच्चों की नहीं क्लियर है बेटा, बताइए। राइट, क्योंकि साइमल्टेनियस है, तो जो बी का पार्शियल प्रेशर यहाँ होगा बेटा, वही बी का पार्शियल प्रेशर वहां भी होगा, दोनों में सेम होगा। तो अगर दोनों में सेम होगा, अब तो इसका मतलब ये P1 प्लस P2 है बेटा, और तो ये भी P1 प्लस P2 होगा। ये तो C है और ये D है, तो ये P1 और P2 हो गया। अब क्वेश्चन हो गया बेटा, यही करना था। अब देखिए क्या है, बाकी तो मैथ्स है। तो KP1 जब मैं लिखता हूँ, इसको ये P1 मानता हूँ, इसको P2 मान लेते हैं, तो हमें आया पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, एंड जो KP2 आया वो पार्शियल प्रेशर किसका आया बेटा, B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D बेटा, यही लिख दिया हमने। तो जब KP1 लिखा मैंने, तो ये लिखा P1 प्लस P2 इंटू कितना बेटा, P1 पहला वाला, और KP2 जो लिखा वो लिखा P1 प्लस P2 इंटू P2 लिख दिया बेटा। करेक्ट है, राइट। अब क्या करें हम यहाँ पे बेटा, राइट, ये कितना है बेटा, इसको लिखता हूँ 300 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू बेटा P1, और इसको लिख रहा हूँ 600 इंटू P1 प्लस P2 इंटू P1 बेटा P2। ठीक है, राइट। मैंने इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। तो जब ऐड कर दिया अगर आपने, तो ध्यान से देखिए हुआ क्या होगा बेटा, जो आपने ऐड किया होगा तो P1 प्लस P2 बच्चों कॉमन आया होगा कि नहीं आया होगा, बताइए। दोनों को जब ऐड किया होगा तो आपने, दोनों में P1 प्लस P2 है, और कॉमन जब निकाला होगा तो अंदर भी यही बचा होगा P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 आपने कॉमन लिया और जो अंदर बचा वो भी P1 प्लस P2 हुआ, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई बेटा? और इक्वल टू जब आपने ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, 900। तो बताइए P1 प्लस P2 कितना हो गया बेटा, P1 प्लस P2 कितना हो गया बेटा, 30। बिल्कुल सही। और अगर ये 30 हो गया, अब आप निकाल लीजिए बेटा टोटल प्रेशर। तो व्हाट इज टोटल प्रेशर बेटा, प्रेशर ड्यू टू बी प्लस प्रेशर ड्यू टू सी प्लस प्रेशर ड्यू टू डी बेटा। अब देखिए क्या था ये पार्शियल, ये क्या था बेटा, P1 प्लस P2, बी का पार्शियल प्रेशर, और सी का पार्शियल प्रेशर कितना था बेटा P1, और डी का पार्शियल प्रेशर कितना था बेटा P2। आप देखिए ये क्या बन गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2 बन गया कि नहीं बन गया? सर 60। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 60 आ गया बेटा। ठीक है, अदरवाइज आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो बेटा, बट ये इजी तरीका है। आप इसको डिवाइड करते तो P1 और P2 का रेशियो निकालते, फिर आप यहाँ पे पुट करते तो P1 और P2 आ जाता, फिर भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ ऐड किया है, आप डिवाइड भी करते तो भी क्वेश्चन आंसर आ जाता, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। बट मेन ट्रिक आपके पास यही है, ये जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस था बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। सॉरी। करेक्ट है बेटा, राइट, ठीक है। तो ये था बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बेटा। केसेस सारे खत्म हो गए, मतलब बेटा टॉपिक ये पूरा खत्म हो गया है, राइट। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो
कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, राइट, ठीक है। जो भी अगर एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो अगर मैं नहीं कराऊंगा तो नहीं होंगे आपसे, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कल की क्लास में। एक दो उसी के रिगार्डिंग कोई छोटा सा टॉपिक है वो भी हम समझ लेंगे क्वेश्चन के हेल्प से ही बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज बेटा सेक्शन नंबर जो क्या कहते हैं, जो सेक्शन आपके पास उसमें था ली चटलियर का, मैंने आज नहीं पूछा किसी से भी कि किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सिंस वो एक छोटा सा टॉपिक, वो एडिशन ऑफ हीलियम बचा था बेटा, या इनर्ट सब्सटेंस बचा था। प्लीज ट्राई करेंगे, सभी लोग करके आएंगे, वो सबको कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बेटा। और टेस्ट में भी बच्चों यही चैप्टर आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। क्लियर है? तो सेक्शन जो उसमें सी है वर्बली, काफी कुछ बच्चों ने करके भेज भी दिया है सेक्शन सी को बेटा, वो वर्बली हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि ली चटलियर में वर्बली होने वाला है। और उसमें एक शीट और 2-3 क्वेश्चन बेटा साइमल्टेनियस के लिए, और 3-4 क्वेश्चन उसके भी हैं, क्या कहते हैं, जो आज हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स के, तो वो भी आप कर लीजिएगा, राइट। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, जो भी डाउट होंगे उन कल क्वेश्चन के, राइट। तो आपके पास टाइम है, आप कर लीजिएगा, और कल हम उनके डाउट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो मैं आगे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो है, मुझे क्वेश्चन you, कराना था बट टाइम नहीं है बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी, मैं बताऊंगा, हाँ, मुझे कॉल कर लेना बेटा, ठीक है ना। और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स बेटा हम भी ऑफलाइन करेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ जी। सर टेस्ट में तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं था। हाइड्रोकार्बन्स था बेटा, बट उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई है ना, ना कोई डाउट डिस्कस किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फिर फायदा नहीं होगा उसका लेके। आप बताओ, है ना। नो, इसकी प्रैक्टिस इसके इसके आप क्या कर रहे हो, इसके साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस है, तो ये चैप्टर साथ साथ में हो जाएगा। तो उसकी जब ऑफलाइन करेंगे ना, तो हम लोग उसकी डाउट क्लास करेंगे। तो आप लोग बताइए, बाकी अगर हाइड्रोकार्बन का देना है तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोकार्बन भी आप दे सकते हो, ये सर इसी का ले लो। ओके, चलिए ठीक है फिर, है ना। तो हम लोग इक्विलिब्रियम का ही करेंगे, बट अच्छे से तैयार करके आना है बेटा, इजी चैप्टर है ये, ठीक है, राइट। और क्वेश्चन सारे कर लेने शीट 1 के, जो भी आप सारे सेक्शन कर सकते हो आप, बी सी डी जो भी हैं उसमें, साइमल्टेनियस के भी और उसके भी, क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के भी बेटा, ठीक है, राइट। और कल डाउट डिस्कस करेंगे बेटा हम, जो भी सीट्स बची हुई है उसके बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।